नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम तिजोरी का रहस्य। यह एक हॉरर स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों के पास एक पुराना गांव था, नाग गांव। इस गांव की एक सबसे बड़ी पहचान थी ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वो हवेली अभिशप्त है। वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि हर कोई जानता था कि उस हवेली की तिजोरी में कुछ है जो इंसान नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते, ग्रेटर देन जो भी उस तिजोरी को खोलने गया, लौटकर कभी नहीं आया। चार दोस्त रवि, नीरज, सोनू और दिव्या शहर से नागगांव घूमने आए। रवि का दादा उसी गांव में रहते थे। रात को अलाव के पास बैठे बैठे दादा ने उन्हें हवेली की कहानी सुनाई। ग्रेटर देन तिजोरी में पहले राजसी खजाना रखा जाता था, लेकिन 1942 में वहां एक पुजारी की मौत हुई और तब से वहां से चीखें आती हैं। सोनू ने हंसते हुए कहा, ग्रेटर देन क्या दादा, आप भी वही पुरानी डरावनी कहानियां सुना रहे हो? अब जमाना बदल गया है। लेकिन दिव्या को ये सब अजीब लगा। उसने महसूस किया जैसे कोई उन्हें छुपकर सुन रहा हो। अगली सुबह चारों दोस्त कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान और झाड़ियों से घिरा था। हवेली के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रवि बोला, ग्रेटर देन, ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। हवेली के अंदर घुसते ही घुप अंधेरा था। एक हल्की सी धुन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर से मंत्र पढ़ रहा हो। नीचे तहखाने की सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। चारों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और नीचे उतरे। वहां एक बड़ा कमरा था, बीचों बीच लोहे की भारी तिजोरी। नीरज आगे बढ़ा और तिजोरी को छूते ही एक जोरदार झटका लगा। ग्रेटर देन, आह! नीरज पीछे गिरा और उसकी आंखें पलट गईं। दिव्या ने डरकर पूछा, ग्रेटर देन क्या हुआ उसे? रवि ने कहा, ग्रेटर देन शायद कट लगा है। लेकिन नीरज उठते ही बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं और आवाज गूंजने लगी, ग्रेटर देन, इस तिजोरी को खोलने की सजा मौत है। सभी पीछे हटे। सोनू बोला, ग्रेटर देन, ये नीरज नहीं है, किसी और ने इसे पकड़ लिया है। वहां अचानक दीपक जल उठे। कमरा तेजी से गर्म होने लगा। एक सफेद धुआं निकला और उसमें से एक साधु जैसी आत्मा उभरकर सामने आई। मैं त्रिलोक पुजारी हूँ। इस तिजोरी की रक्षा मेरा कर्तव्य है। जो भी इसके करीब गया, उसे आत्माओं का श्राप लगेगा। रवि ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि इसमें ऐसा क्या है। पुजारी ने कहा, तिजोरी में धन नहीं, पाप बंद है। जब अंग्रेजों ने इस गांव में कत्लेआम किया था, तब उनका कमांडर इस हवेली में छुपा था। उसने न जाने कितने लोगों की हत्या की, और मरते वक्त उसकी आत्मा इस तिजोरी में कैद हो गई। नीरज की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। वो बड़बड़ाने लगा, खोलो तिजोरी, मैं बाहर आना चाहता हूँ। साधु ने कहा, अगर तिजोरी खुली तो वो आत्मा पूरे गांव को खत्म कर देगी। दिव्या ने हाथ जोड़कर कहा, तो उसे रोकने का तरीका क्या है? साधु ने बताया कि तिजोरी को फिर से सील करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। वो चारों को हवेली के ऊपर वाले कक्ष में ले गया, जहाँ एक पुराना हवन कुंड था। सोनू और रवि ने हवन की तैयारी की। दिव्या मंत्र पढ़ने लगी, जैसा साधु ने सिखाया था। तभी नीरज चीखता हुआ भागा और तिजोरी की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं मरूंगा तो सबको ले डूबूंगा। तिजोरी अपने आप खुलने लगी। धुएं के साथ एक काले शरीर वाली आत्मा बाहर निकली, बिना चेहरा, बस स्याही जैसा धुआं। दिव्या ने हवन में आखिरी सामग्री डाली, पीपल की राख। एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवेली कांप गई। आत्मा चीखी और जलती हुई वापस तिजोरी में समा गई। नीरज बेहोश हो गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। साधु बोला, अब तिजोरी फिर से सील हो चुकी है, लेकिन ध्यान रहे, कभी भी इंसानी लालच से दोबारा मत जगाना। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। दीपक बुझ गए, हवा सामान्य हो गई। चारों दोस्त बिना कुछ कहे बाहर निकले। नीरज को उठा लिया। अगले दिन वे सब गांव लौटे। दादा ने सब कुछ सुना और बोले, कभी कभी डर भी इंसान को बचाता है। चारों ने हवेली की ओर फिर कभी ना देखने की कसम खाई। और तिजोरी आज भी उस हवेली के तहखाने में बंद है। कोई नहीं जानता कि कब फिर से वो आत्मा जाग उठे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।